पश्चिम बंगाल कांग्रेस सचिव और पश्चिम बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन मोहम्मद नसीम आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी में उनका स्वागत 39 क्षेत्र के विधायक स्वर्ण कमल शाह के हाथों 56 नंबर वार्ड के कन्वेंट लेन में आयोजित एक रक्तदान शिविर कार्यक्रम में हुआ। इस मौके पर विधायक स्वर्ण कमल शाह ने कहा कि मोहम्मद नसीम के आने से 56 नंबर वार्ड में टीएमसी और मजबूत हो गई है। वहीं मोहम्मद नसीम ने कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक शक्ति से लड़ने वाली एकमात्र नेत्री ममता बनर्जी हैं और तृणमूल कांग्रेस है। यही वजह है कि सांप्रदायिक दल से मुकाबला करने के लिए और ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने के लिए मैं एक बार फिर टीएमसी में शामिल हुआ हूं। गौर हो कि मोहम्मद नसीम पहले टीएमसी पार्टी में ही थे और माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन भी थे, लेकिन फिर किसी कारणवश उन्होंने टीएमसी से किनारा कर लिया था, लेकिन आज फिर उन्होंने टीएमसी का झंडा थाम लिया। इस पर उन्होंने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने माँ माटी मानुष का झंडा थाम लिया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। जी, सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं और दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल पूछा है, पद बहुत बड़ा था, इसमें नो डाउट, लेकिन पद लेकर क्या करेंगे जब आवाम साथ में नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले इलेक्शन में पश्चिम बंगाल से पूरा सफाया हो गया कांग्रेस का। अब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आपको बखूबी पता होगा जो पश्चिम बंगाल में जो हमारे कांग्रेस के ऑर्गेनाइजर लोग हैं वो सब वीआईपी कल्चर के हैं। इसके वजह से ग्रास लेवल के जितने भी आवाम थे, जितने भी वर्कर थे, उनको इज्जत नहीं मिल पा रही थी। खाली एक पोर्टफोलियो दे करके रख दिया गया था कि आप जनरल सेक्रेटरी हो या आप स्टेट का प्रेसिडेंट हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आवाम को काम चाहिए और काम का कोई हिसाब उसमें नहीं दिख रहा था। इसलिए यूँ समझिए कि दम घुट रहा था। हमारा गलती था जो हम उसमें बैक किए थे और कुछ दिनों के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको पता है कि सोमेंदा के जाने के बाद में कांग्रेस का बोलिए तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ वो पार्टी ऑफिस है और बाकी कुछ लोग हैं वो अपने मतलब से ही है। देखिए, अभी जो मौजूदा हालात है पश्चिम बंगाल के लिए, वो दीदी से बड़ा नेता कोई नहीं है। दीदी के पार्टी के साथ में पूरे आवाम है पश्चिम बंगाल का। और अभी जो हालात है दीदी का कि इतना पॉपुलर हो चुकी है कि पूरे इंडिया में हर जगह के हर स्टेट के चीफ सीएम हो या अपोजिशन लीडर हो जो यूपीए से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब दीदी के सपोर्ट में हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिन में हो सकता है दीदी सीएम से पीएम हो जाए, बहुत यकीन है। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आना चाह रहे हैं। अगर सही मुनासिब जगह मिलेगा वो अपने चले आए। इलेक्शन से पहले इसलिए नहीं आए थे कि कुछ जिम्मेदारियां थी जो इलेक्शन में हम निभा रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उस वक्त इरादा नहीं बना था। जब देखा कि एकदम पश्चिम बंगाल से ये पहला बार इतिहास रहा है कि जीरो पे सफाया हो गया, तो आप सोचिए अगर काम करने वाला आदमी घर में बेकार तो नहीं बैठ सकता है ना। हम लोग जैसा आदमी यंग, वो भी, तो उसमें रह के क्या करें। इसलिए हम सोचा कि नहीं, फिर से रिटर्न बैक वहीं होते हैं। और हमारे खासकर ये 56 नंबर वार्ड के हमारे जितने भी भाई हैं, ये चेयरमैन नसू साहब, कलीम साहब और जितने भी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जितने भी बॉडीज हैं, सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन रिजल्ट निकला उसी दिन ही ये लोग हमको अनऑफिशियली ज्वाइन उसी दिन ही करवा दिए हमको ये लोग, तो हम उसी दिन से ही साथ हैं। मैं 56 नंबर वार्ड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन लोगों का बहुत प्यार है मेरे साथ। 20 साल से, पिछले 20 साल से इन लोग हमारे साथ हैं, हमको हमेशा दुआएं देते रहते हैं। ये तकदीर की बात है कि जब मैं 2010 में ज्वाइन का टिकट हासिल किया था, कोई वजह से जोड़ टूट जाने की वजह से, आपको भी पता है कि मैं वहाँ से 54 नंबर वार्ड से मेरी शिकस्त हुई थी। उसके बाद में ये 56 नंबर वार्ड में मैंने ट्राई किया तो वार्ड जो है लेडीज़ हो गया था, जर्नल नहीं था। ये सब बात है, इसी की वजह कर ये हो गया। लेकिन लोगों का राब्ता हमसे हमेशा रहा। और मैं एक बात ये भी बता दूं, पार्टी मैं करता ज़रूर हूं, लेकिन वो पार्टी के फॉर्मेलिटी से। लेकिन ऐसे मेरा चाहे कोई भी पार्टी का आदमी हो, जब मैं कांग्रेस में भी था तो भी मैं टीएमसी के लोगों के दिल में ही था। बात ऐसी है कि पहले भी नसीम भाई पश्चिम बंगाल के वाइस चेयरमैन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन माइनॉरिटी सेल के। लेकिन उनके जाने के बाद थोड़ी सी कमी महसूस हुई, लेकिन
जब पश्चिम बंगाल में जब तीसरी बार इलेक्शन हुआ तो ममता बनर्जी को बीजेपी के खिलाफ पूरे पश्चिम बंगाल के लोग इकट्ठा होकर बंगाल में ममता बनर्जी को फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। यही देखकर नसीम को भी एहसास हुआ कि हम जिस जगह में थे वो जगह बहुत अच्छा जगह था और उन्होंने अपना इरादा कर लिया कि जिस घर से हम आए हैं उसी घर को लौट जाएंगे। हम लोग बहुत तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत खुशी महसूस करते हैं कि नसीम भाई जिस तरह पहले हम लोगों के साथ थे इंशाअल्लाह आज भी हमारे साथ है और आने में साथ मिलकर काम भी करेंगे, चलेंगे भी। Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.